लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन. द टॉपिक वाज फेज चेंज ऑन रिफ्लेक्शन. जब भी रिफ्लेक्शन होगी, पर रिफ्लेक्शन कहाँ से होनी चाहिए? रिफ्लेक्शन कहाँ से होनी चाहिए? डेंसर मीडियम से, सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम, है ना? याद है टॉपिक कि नहीं, भूल गए हैं? हैं? यही कर रहे थे लास्ट टाइम. कि अगर एक डेंसर मीडियम है, उस डेंसर मीडियम से अगर रिफ्लेक्शन हो रही है तो इस रिफ्लेक्शन के बाद there is a phase change of pi और a path difference of lambda 2 is added there. ये ऐड हो जाता है ना? ये किया था हमने लास्ट टाइम, ठीक है. और इसे प्रूव भी किया था विद द हेल्प ऑफ लॉयड्स मिरर, है ना? एक एक्सपेरिमेंट हमने देखा था लॉयड्स मिरर, ठीक है. और उस केस में हमने देखा था कि जो हमारा जो सेंट्रल फ्रिंज है दैट बिकम्स डार्कर. अगर आपको याद हो तो कुछ इस तरह से हमने किया था. ऐसे ये लॉयड्स मिरर है, तो लॉयड्स मिरर के सामने यहाँ स्क्रीन है, यहाँ सोर्स है, और इसका इमेजिनरी सोर्स यहाँ पे एस प्राइम है. तो यहाँ से जो भी रिफ्लेक्ट करके और डायरेक्ट जो बीम्स यहाँ रेज यहाँ पहुंच रही हैं, तो वहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था स्क्रीन के ऊपर. और जब हमने इस लॉयड्स मिरर को आगे मूव किया है सेंटर की तरफ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब हमने फाइंड आउट किया, तो दिस इज द प्लेस ऑफ डार्क फ्रिंज. तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज बनने का मतलब क्या है? इसका मीनिंग यही, वैसे तो सेंट्रल फ्रिंज कैसा होता है, ब्राइट होता है ना, ठीक है. इसका मीनिंग यही है कि यहाँ पे डार्क तभी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेमडा बाई 2 का पाथ डिफरेंस ऐड हो रहा है ना. ऐसे ही होता है ना. अदरवाइज तो जो रे यहाँ से इस जगह पे पहुंच रही है, जो यहाँ से इस जगह पे पहुंच रही है, वो दोनों तो क्या कर रही है, सेम पाथ, इक्वल पाथ ट्रेवल कर रही है. और इक्वल पाथ अगर ट्रेवल कर रही है तो पाथ डिफरेंस जीरो होना चाहिए. पाथ डिफरेंस जीरो होता है तो हमें क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है. पर एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं. इस केस में जैसे ही हमने लॉयड्स मिरर को यहाँ लेके गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक डार्क फ्रिंज हमें मिला, है ना. एक मिनिमा यहाँ पे मिला. मिलना तो चाहिए था ब्राइट फ्रिंज, क्या मिला था, मिनिमा मिला. और मिनिमा मिलने के पीछे हमने क्या कहा भाई, इसके पीछे रीजन यही है कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है किसी भी डेंसर मीडियम से, अगर रे लाइट हमारी जो है कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, और ट्रेवल करते हुए वो डेंसर मीडियम के सरफेस से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वहां पे एक फेज डिफरेंस पाई का ऐड होता है, या फिर हम बात कहें पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 इज एडेड देयर. ये क्लियर हो गया, ठीक है. आज का जो टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस interference from a thin film. Thin film. A film of dimensions or thickness 5 micrometer to 10 micrometer approximately. लगभग अगर इतनी थिन फिल्म है उसे, है ना, अगर किसी फिल्म की थिकनेस इतनी है तो उसको हम थिन फिल्म कहते हैं, है ना. माइक्रोमीटर, माइक्रो मींस 10 टू द पावर -6 मीटर्स, वेरी थिन फिल्म, ठीक है. ये फिल्म ग्लास की फिल्म भी हो सकती है, एक ट्रांसपेरेंट शीट भी हो सकती है, और एक सोप की जो फिल्म बनती है ना, सोप का बबल बनाते हैं उस तरह की एक फिल्म बनती है, वो भी हो सकती है, ठीक है. ये एक ऑयल की फिल्म, जैसे आपने देखा होगा कई बार जो सड़कों पे कहीं पानी खड़ा हो उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, उसके ऊपर ऑयल स्प्रेड होता है, तो उस टाइम पे जो फिल्म बनती है ना, तो वो फिल्म भी हो सकती है, ठीक है. उनमें से किसी एक के बारे में हम बात करेंगे आज, कि उसमें से वहां पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, वहां पर भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है, ठीक है. अगर ये भाई साहब थोड़ी सी हेल्प करेंगे हमारी, तो आपको बताऊं यहाँ पे
चलिए ये जब तक ओपन होता है तब तक हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरफेरेंस फ्रॉम अ थिन फिल्म की हम बात कर रहे हैं, है ना। कुछ देर में अगर वेब पेज ओपन होता है तो आपको दिखाता हूँ कि फिल्म कैसी दिखती है ना, वहां से इंटरफेरेंस कैसी दिखती है हमें। ये जो इंटरफेरेंस है किसी भी थिन फिल्म से हम दो तरह से रिकॉर्ड करते हैं, है ना, ठीक है। मीन्स अगर ये थिन फिल्म है वैसे तो इसकी थिकनेस माइक्रोमीटर्स में है, कितनी है, माइक्रोमीटर्स में है, पर थोड़ा सा आपको अगर माइक्रोमीटर में बनाना तो पॉसिबल नहीं है ना, तो इसकी थिकनेस टी, लेट टी बी इट्स थिकनेस, अगर ये थिकनेस टी है, ठीक है, और इसके ऊपर कोई रे इंसिडेंट करी हमने ए बी, तो हमें पता है कि इफ दिस वन इज योर रेयर मीडियम, कौन सा है ये, रेयर मीडियम है, outer medium is your air, and let this be a glass film, so this one is your denser medium, ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम है ना। तो रेयर से डेंसर मीडियम में रे आ रही है, और रेयर से डेंसर आ रही है तो हल्का सा क्या करेगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ हल्का सा बेंड कर गई, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो हमने इसके पिछले वाले टॉपिक में ये देखा था कि भी ऐसा नहीं होता, सिर्फ ट्रांसमिट ही नहीं करती है, कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट भी कर जाता है ना। तो कुछ पोर्शन जो इसका रिफ्लेक्ट कर गया वो इस डायरेक्शन में चला गया विद सेम एंगल, अगर ये आई है तो आई एंड आर आर सेम है ना, ऐसा ही होता है ना, कुछ इस डायरेक्शन में चला जाता है ना, आई एंड दिस विल बी आई, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, स्मॉल आर, ऐसा ही होता है कि नहीं, ठीक है। और इस जगह पे भी अगर हम नॉर्मल लें तो यहाँ से भी एक पोर्शन क्या कर जाएगा, ट्रांसमिट कर जाएगा, इसके बिल्कुल पैरेलल रहेगा, रे ए बी के पैरेलल रहेगा, लेट दिस बी सी, लेट दिस बी डी, है ना। एक पोर्शन जो है that will remain parallel with AB there, and other one, a portion of that, a part of that will get reflected again। पर ये जो रिफ्लेक्शन हो रही है अब कहाँ से हो रही है, सरफेस ऑफ रेयर मीडियम से हो रही है ना, बाहर तो एयर है ना, तो अगर नीचे वाले की बात करें डी पॉइंट से जो रिफ्लेक्शन हो रही है, ये जो रे ऊपर की तरफ जा रही है कहाँ से हो रही है, डेंसर मीडियम के इंटरफेस से हो रही है ना। और यहाँ पे फिर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो यहाँ फिर से ये ट्रांसमिट कर गया और ये दोनों रेज एक दूसरे के इस तरह से बराबर जा रही है ना, ठीक है। तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमें यहाँ मिलता है अलोंग ए बी डी सी, हमने ले लिया ए बी सी डी ई, और इसे एफ ले लेते हैं ना। तो ये एफ, दिस ई एफ एंड बी सी, दे विल इंटरफेयर टू गिव अ गिवन इंटरफेरेंस पैटर्न देयर, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू रिफ्लेक्शन। और उसी तरह से अगर बात करें हम जो रे यहां से बाहर निकल रही है डी, वन इज डी 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 एच, लेट दिस बी डी एच, राइट। और यहां से ई से भी ए पोर्शन इसका क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया डेंसर मीडियम से दोबारा से, है ना। और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ फिर हम नॉर्मल ले लेते हैं, नॉर्मल लेने के बाद फिर यहाँ से एक पोर्शन जो है क्या कर जाता है, वो ट्रांसमिट कर जाता है, let this point be I, let this be J। तो एक इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ भी, इन दो रेज जो ये रेज यहाँ से निकल रही हैं ये भी इंटरफेयर करेंगी, तो एक यहाँ पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, दिस इंटरफेरेंस पैटर्न इज ड्यू टू ट्रांसमिशन, दिस पैटर्न विल बी ड्यू टू ट्रांसमिशन। तो हमें दो तरह के पैटर्न मिलने वाले हैं इस केस में, है ना। इंटरफेरेंस पैटर्न, दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाले हैं। थिन फिल्म को अगर आप ऊपर से देखोगे तो रिफ्लेक्शन की वजह से होगा, और उसके अगर बैक साइड से देखोगे तो कौन सा होगा, ट्रांसमिशन की वजह से होगा। दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न आपको दिखेंगे इसमें थिन फिल्म के केस में। ये क्लियर हो गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं, एक एक करके दोनों को लेते हैं। सबसे पहले इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन की बात करते हैं,
किसकी बात करेंगे? फर्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा? इंटरफेरेंस ड्यू टू interference from thin film due to reflection ये फर्स्ट पार्ट है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, दो तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाले हैं। हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इस इंटरफेरेंस पैटर्न की बात कर रहे हैं जो ये रेज यहाँ पे मिलेंगी और उसकी वजह से हमें यहाँ पे एक इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है, इसकी बात करने वाले हैं सबसे पहले। क्लियर है? तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिर से रीड्रॉ करता हूँ और जब रीड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इसको ध्यान से देखना आप लोगों ने, और जो इसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज योर रे ए बी, अगेन वही ले रहा हूँ। दिस वन इज द नॉर्मल, दिस वन इज योर ट्रांसमिटेड और रिफ्रैक्टेड रे। दिस एंगल इज स्मॉल आर, इसे मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दूं। ठीक है, यहाँ फिर से नॉर्मल ले लेते हैं एक, और दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, फिर यहाँ नॉर्मल, यहाँ से बी से एक जो लाइट रे है एक पोर्शन इसका रिफ्लेक्ट कर गया था अलोंग बी सी, उसी तरह से यहाँ से भी रिफ्लेक्शन होगी, सॉरी ट्रांसमिशन होगी। तो दिस इज बी सी डी एंड ई, वही जो डायग्राम ऊपर वाली है ना, बी सी डी, सॉरी दिस वन इज जी, दिस वन इज ई एफ, सेम। ठीक है, वही डायग्राम मैंने फिर से बना दी है यहाँ पे। और इसकी थिकनेस कितनी है बेटे? दिस थिकनेस इज टी, दिस थिकनेस इज टी, टी इज द थिकनेस ऑफ द फिल्म। इज इट ओके? सेम डायग्राम, पर किस के लिए बना रहे हैं? ड्यू टू रिफ्लेक्शन के लिए, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्शन के लिए। अच्छा, एक चीज मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना भूल गया कि अब ये दोनों रेस तो पैरेलल है ना एक दूसरे की, है ना। अब आप लोगों ने पूछा भी नहीं मुझसे कि सर अगर पैरेलल है तो ये सुपरइम्पोज कैसे करेंगी, है ना। दोनों रेज तो बाहर जो निकल रही हैं, चाहे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ड्यू टू रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ या ट्रांसमिशन की बात कर रहा हूँ, तो सुपरपोज तब करती है जब वो मीट करेंगी ना। जो दो पैरेलल रेज हैं तो वो मीट कैसे करेंगी? पैरेलल रेज तो मीट नहीं करती है ना। ये तो प्रॉपर्टी है पैरेलल लाइंस की, पैरेलल रेज की, क्यों कभी मीट नहीं करती है ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं ताकि वो क्या करें? कन्वर्ज करें, है ना। कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्ज करें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, तब जाके वहां पे हमें जो है मैक्सिमम या मिनिमम मिलने वाला है। वहां पे वो किस तरह से सुपरइम्पोज कर रही है ना। और यहाँ पे अगर आप आई रखते हो, अपनी आंख रखते हो, हमारा जो आई लेंस है वो भी वही काम करता है। जो हमारा आई लेंस है वो भी वही काम करता है ना। यहाँ भी तो कॉन्वेक्स लेंस है ना, आई के अंदर आपने पढ़ा होगा ना, है ना। तो भी वही काम करता है कन्वर्ज करने का ही। तो इस वजह से हमें क्या है, वो इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाता है। इज इट ओके? ठीक है, अब यहाँ से फिर से वापस आते हैं इसी डायग्राम के ऊपर। इस डायग्राम में हमें क्या करना है? थोड़ी सी एडिशन करनी है। एक्चुअल में हमें तो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए क्या है यहाँ पे, या मैक्सिमा बनेगा या मिनिमा बनेगा। मैक्सिमा और मिनिमा कब बनेगा? जब पाथ डिफरेंस हमारा क्या होगा, या तो वो क्या होना चाहिए, either it should be n lambda or it should be 2n plus 1 lambda by 2, ऐसा होना चाहिए, है ना, पाथ डिफरेंस। ठीक है, ये पाथ डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें इन दोनों रेज के बीच में पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्या चीज फाइंड आउट करनी है? पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे पाथ डिफरेंस के लिए दो परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ दस डी, लेट दिस पॉइंट बी क्यू, dq perpendicular on BE and one more perpendicular, this, let this particular point be let this point be P. So this PE, draw this PE perpendicular on BC. इसके पीछे रीजन है, दोनों जो परपेंडिकुलर्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं
ठीक है, ये दोनों ही हमें हेल्प करने वाले हैं पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, है ना, पाथ डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। और पाथ डिफरेंस एक्चुअल में यहाँ क्या होने वाला है, सबसे पहले मैं वही देख लेता है ना, वो क्या है। तो पाथ डिफरेंस, अगर मैं यहाँ पे पाथ डिफरेंस की बात कर रहा हूँ तो इट इज एक्चुअली path difference in this case that will be equal to optical path along this optical path along BDE minus BDE minus this small portion minus optical path BP ठीक है। इन दोनों के जो ऑप्टिकल पाथ का डिफरेंस होगा, राइट, दैट विल डिसाइड वेदर वी विल गेट मैक्सिमा और मिनिमा देयर, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो तो पर्टिकुलर पॉइंट जहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट ई एंड पी, ई पी इज द परपेंडिकुलर, सो ई पॉइंट से लेके ई टू एफ एंड पी टू सी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो तो सेम है, ठीक है। So this distance from P to C and E to F ये तो बराबर है ना, ये डिस्टेंस तो बराबर है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस अगर हमें देखना है तो पाथ डिफरेंस कौन सा आएगा बेटा इसमें, फ्रॉम दिस path traveled from B to D and D to E minus this particular path traveled along this direction B to P, right। इन दोनों ऑप्टिकल जो पाथ है इनका अगर हम डिफरेंस लेते हैं दैट इज द पाथ डिफरेंस, वो पाथ डिफरेंस हमें देगा। तो हमें यही फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्टिकल पाथ अलोंग बी डी ई, सबसे एक एक करके इनको निकालते हैं, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे बाद में। सो दिस ऑप्टिकल पाथ अलोंग बी डी ई, अगर इसको आप देखोगे दैट विल बी इक्वल टू, दैट विल बी, क्योंकि इसको किस में कर रहे हैं, ट्रेवल थिन फिल्म में कर रहे हैं, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मैं म्यू लेके चल रहा हूं देन इट विल बी म्यू टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, म्यू टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यही होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद इन द फिल्म। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, फ्रॉम बी टू डी, बी डी प्लस दिस डी ई देयर, और अगर बाय ज्योमेट्री आप देखोगे तो बी डी और डी ई वो दोनों इक्वल होंगे, बी डी एंड डी ई दे विल बी इक्वल, ठीक है। अच्छा, इसको नोन पैरामीटर के फॉर्म में लेके आना है। नोन पैरामीटर हमारे पास है थिकनेस, है ना, क्या है इसका, थिकनेस है, उसे हम नोन मान के चलते हैं, टी इज द थिकनेस देयर। अब इस टी की फॉर्म में लिखना है, देन यू कैन सी दैट दिस डी क्यू इज टी, डी क्यू इज नथिंग, इट इज टी, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल बन रही है, इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूं इसको, दिस वन इज योर डी, अच्छा वो ट्राइंगल हमारी गायब हो गई है, कोई बात नहीं, यहाँ बना लेते हैं।
This one is your D, Q and B. This angle is your right angle triangle. This one, this length BD is T. Then obviously this BD that will be equal to, BD can be written as mu times BD equals to, can I write it as BD is your hypotenuse and the base is given, so this base upon hypotenuse is your, this particular angle is your R. ये एंगल तो R है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये तो सेम रहेगा, this one is R, this one angle is R, angle of refraction यही रहेगा ना. So B upon H it can be written as cosine of R. And what about B? B is T. So T upon hypotenuse. T upon hypotenuse. This is your BD. BD equals to cosine of R or BD equals to T upon cos of R. BD equals to T upon cos of R. कोई इश्यू इसमें? तो इसमें यहाँ लिख लेता हूँ. This is T upon cosine of R plus DE भी उसी तरह से on the similar manner. वैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल वहां पे भी बन रही है, ठीक है. अगेन DQ is T, वहां पे भी आप उसी तरह से बेस एंड परपेंडिकुलर करोगे, आप बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लोगे, दैट विल गिव यू cos of R और आप निकाल पाओगे इसके, it will come out to be T divided by cosine of R. So it will come out to be 2 mu T cosine of R there. Let this be equation number 2. Is it okay? है ना, ठीक है. थोड़ा सा जो टेक्निकल चीजें बीच में हुई उसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा कनेक्शन हम लोगों का नहीं बन पा रहा. मैं फिर से इसको हल्का सा रिपीट करता हूँ, है ना, ठीक है. एक थिन फिल्म है जिसके थिकनेस T है, उसमें एक रे हम इंसिडेंट कर रहे हैं AB, ठीक है. रिफ्लेक्शन के बाद इट गोज अलोंग BD एंड देन after again reflection from this rarer medium, surface of rarer medium, it goes along D, E and F there, ठीक है. This a part of this AB that get reflected along BC, और ये जो BC और EF हैं दोनों इंटरफेयर कर रही हैं और एक इंटरफेरेंस पैटर्न हमारे पास बन रहा है, ठीक है. अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न है तो पैटर्न का मतलब क्या है, वहाँ मैक्सिमा और मिनिमा है, ठीक है. तो कौन सी कंडीशन, कब मैक्सिमा बनेगा कब मिनिमा बनेगा, वो कंडीशंस हमें फाइंड आउट करनी है. तो वो हमें तभी पता चलेगा जब हमारे पास पाथ डिफरेंस होगा, ठीक है. और पाथ डिफरेंस भी कौन सा, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस होगा. तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये दो पाथ ले लिए, वन ट्रेवल्ड विद इन द फिल्म एंड वन ट्रेवल्ड आउटसाइड द फिल्म, है ना, ठीक है. और उसके बाद जो बाद वाला जो पाथ है वो तो सेम है ना. अगर आप इसकी बात करें, बी मैंने पहले ही बताया, PC एंड EF ये जो दोनों ये तो सेम है ना. कहीं दिक्कत आई होगी तो इन बिटवीन आई है, फ्रॉम B to P एंड अलोंग फ्रॉम BDE. सो इन दोनों का डिफरेंस ले लें, वो हमें पाथ डिफरेंस दे देगा, ठीक है. तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, एक एक करके अब सबसे पहले पाथ अलोंग BDE, ऑप्टिकल पाथ की बात कर रहे हैं. ऑप्टिकल पाथ का हमें पता है, हम क्या करते हैं जब भी लेते हैं जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड मल्टीप्लाइड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एयर में होता है तो 1 है ना, मोस्टली हम 1 लिखते नहीं है, तो इसमें तो नहीं है, इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ग्लास में से जा रहा है तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय द पाथ ट्रेवल्ड विद इन द फिल्म इज B to D एंड D to E. और अगर ज्योमेट्री से देखेंगे तो BD और DE बराबर हैं, ठीक है. और यहाँ पे भी हमने क्या किया, BD फाइंड आउट करने के लिए ये ट्राइंगल ले ली, फर्स्ट वाली कौन सी ले ली, राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन BQD, राइट एंगल ट्राइंगल BQD, क्यू के ऊपर राइट एंगल है ना, ठीक है. और इसमें भी आप देखोगे तो BQD में दिस वन इज योर बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, ऐसे ही है ना. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज योर कोसाइन ऑफ R, ठीक है. सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस ऑफ R, बेस हमारा T है, ये हमें पता है क्योंकि ये थिकनेस सेम रहेगी, है ना, ठीक है, इसके पैरेलल है. सो इट विल कम आउट टू बी दिस BD इक्वल्स टू कोसाइन ऑफ R, नीचे लेके आइए, T अपॉन कॉस ऑफ R, ठीक है. और बाय सिमेट्री दिस DE दैट विल आल्सो बी T अपॉन कॉस ऑफ R, इट विल बी T अपॉन कॉस ऑफ R. तो इट विल कम आउट टू बी 2 टाइम्स म्यू T डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ R. ये काम हमारा एक तो हो गया, है ना, ठीक है. अब we need to find out this optical path BP फाइंड आउट करना है, BP फाइंड आउट करने के लिए क्या करें, इन टर्म्स ऑफ T हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे करें, हम एक काम कर सकते हैं, ये वाला पोर्शन निकाल लें, BQ फाइंड आउट कर लें और QE उसके इक्वल होगा. BQ फाइंड आउट कर लें, QE उसके इक्वल होगा और BQ को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ T.
इन टर्म्स ऑफ टी। चलिए इसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, इसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। अब क्या फाइंड आउट करने वाले हैं हम, बीपी फाइंड आउट करने वाले हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि डायग्राम ने यहाँ पे बना रखी है, या नेक्स्ट पे कर लेते हैं, आप देख लो, मैं इसे रीड्रॉ कर लेता हूँ। दिस वन इज योर राइट एंगल ट्राइंगल बी डी एंड दिस वन इज योर क्यू। हमें ये बी क्यू फाइंड आउट करना है, टी इज देयर, दिस एंगल इज आर। तो कैसे निकालें, कैसे निकालें इसे? कैन आई राइट इट एज दिस वन इज योर परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, इट इज टेंजेंट ऑफ आर, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड आउट करना है, बी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, एंड बेस इज टी इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ आर। कोई समस्या है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। तो सो बी क्यू इक्वल्स टू टी टाइम्स टेन ऑफ आर, यही है ना, ठीक है। अब आपको याद हो पीछे वाली जो हमने डायग्राम बनाई है, तो मैंने बोला कि ये क्यू ई विल ऑल्सो बी सेम, क्यू ई बाय ज्योमेट्री इट विल बी सेम, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं इस तरह से, तो दिस विल ई क्यू ई विल आल्सो बी सेम। सो कैन आई राइट दिस बी ई इक्वल्स टू बी क्यू प्लस क्यू ई इक्वल्स टू 2 टाइम्स टी tan ऑफ आर। कोई समस्या है इसमें? बी ई इक्वल्स टू दिस, इज इट ओके? ठीक है। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं? जो ट्राइंगल जिसमें से हमें एक्चुअल में इसे फाइंड आउट करना है, बीपी को फाइंड आउट करना है। तो यहां पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बनी है, और राइट एंगल ट्राइंगल है आपकी 10-1 बीपीई। कौन सी राइट एंगल ट्राइंगल है? बीपीई, राइट एंगल ट्राइंगल बीपी। इसे बना लेता हूं पहले, है ना, ये कुछ उस तरह से, सॉरी, बी पी एंड ई, दिस वन इज योर राइट एंगल। ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इट इज 2t tan ऑफ आर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। व्हाट अबाउट दिस एंगल? दिस एंगल इज आई बाय ज्योमेट्री। अगर आपको याद हो तो यहाँ पे नॉर्मल था, ये एंगल आई था, है ना, ठीक है। सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज योर 180 डिग्री, दिस वन इज योर 90 डिग्री, ये आपका 90 माइनस आई है, देन इट विल बी आई, इट विल बी आई, इज इट ओके? ठीक है। तो यहाँ पे इस ट्राइंगल में हमें ये बीपी फाइंड आउट करना है, और गिवन क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूज गिवन है। सो फ्रॉम right angled triangle, which one now? This is your B, P and E. So here we have this hypotenuse divided by, sorry, this one is your perpendicular, perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse। ये क्या होता है बेटे? Sin, sin of I, can I write it like this? यही होगा। Perpendicular is your BP, hypotenuse is your BE, and equals to sine of I, equals to sine of I। और can I write it as BP, जो हमें फाइंड आउट करना है, that equals to BE times this, BE times sine of I। और BE की बात करें तो यहां से सब्स्टिट्यूट कर लीजिए BE की वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट फॉर BE फ्रॉम दिस इक्वेशन, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2 और 3, 3 से यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इन इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4। इसको उठाइए और यहां सब्स्टिट्यूट कर लीजिए इस वैल्यू को, इट विल कम आउट टू बी, it will come out to be BP equals to 2 times T tangent of R and sine of I, sine of I। Is it okay? Is it okay? Is it okay? पर इसमें समस्या है थोड़ी सी। समस्या ये है कि जब हम बीपी की बात कर रहे हैं, बीपी की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीपी है ये तो रिफ्लेक्शन के बाद आ रहा है ना, और रिफ्लेक्शन कहां से हो रही है? डेंसर मीडियम के सरफेस से हो रही है। सो अ पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाई 2 विल बी एडेड हियर, प्लस लैम्डा बाई 2 ड्यू टू रिफ्लेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम। लास्ट टॉपिक हमने किया था ना, डेंसर मीडियम,
ये λ/2 हमें ऐड करना है इसमें, क्योंकि रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रही है, कहां से हो रही है, सरफेस ऑफ डेंसर मीडियम से हो रही है। तो हमारे पास अब बीपी के लिए एक्सप्रेशन आ गई, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। नाउ सब्स्टिट्यूट फॉर बीपी as well as BP from equation number 5 and for this optical path along BDE from equation number 2 in equation number 1। इन दोनों को उठाओ और इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, substituting for from equation number 2 and 5 in 1। So path difference now that will be given by using equation 2 and 5 in 1। So this path difference that will come out to be the longer one is within the film में पहले वाला है ना। So that is 2 mu t divided by cosine of r minus this particular BP minus BP is your 2 times tan of r and sine of I minus lambda by 2 this is the path difference, is it okay? चलिए आगे चलते हैं, इसको फिर से एक बार लिख लेता हूं। now the path difference equals to 2 mu t divided by cosine of r minus the next thing was 2t tan of r and sine of I minus lambda by 2। यही था ना बेटे, यही था ना। इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, इस वाले पोर्शन को कैसे करेंगे, 2 mu t over cosine of r minus 2t is okay, this tan of r that can be written as sine of r divided by cosine of r, this sine of I over sine of r equals to mu, so sine of I that can be substituted for mu times sine of r, it can be substituted for mu times sine of r। so this sine of I it is substituted for mu times sine of r। कोई समस्या है इसमें, minus lambda by 2 as it is। इसको इसलिए किया, mu we already have in the first term there, so can I write it as 2 mu t, it can be even cos of r in the denominator, it can be taken outside cosine of r, और यहां रह जाएगा 1 minus this one is your sine square r minus lambda by 2, this 1 minus sine square r is your cos square r, यहां भी cos r है, तो can I write it as 2 mu t cosine of r minus lambda by 2। this is the path difference with us। in case of reflection के केस में जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास ये आ रहा है। is it okay? ठीक है। now for maxima, condition for maxima, thus path difference 2 mu t cosine of r minus lambda by 2 that should be equal to n lambda, it should be equal to n lambda, ये होना चाहिए मैक्सिमा के लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो 2 mu t cosine of r lambda by 2 को दूसरी तरफ लेके जाओगे, so it will give you 2n plus 1 lambda by 2, ये हमें दे देगा ये। now this is the condition for maxima in this case। अगर मिनिमा की बात करें, फॉर मिनिमा मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनेंगे, तो ये कंडीशंस भी हमारे पास होनी चाहिए। कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करेंगे? सो फर्स्ट कंडीशन इज दिस वन, सेकंड इज this 2 mu t cosine of r minus lambda by 2 it should be equal to, हमें पता है क्या होना चाहिए, 2n plus 1 lambda by 2 होना चाहिए, हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पे जब इसको करोगे तो it will come out to be 2 mu t cosine of r equals to, while you take it to the other side it will come out to be lambda by 2 and it will come out to be n plus 1 lambda, I think। सॉल्व करना, ठीक है। n is very large, so this can be written nearly equal to n lambda, n plus 1 और n lambda में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं दे गेट रिवर्स्ड हियर। अगर आप देखोगे तो जो कंडीशंस हमारे पास पहले थी मैक्सिमा और मिनिमा की,
उसके बिल्कुल अपोजिट कंडीशंस यहाँ पे आ रही हैं। दिस 2 mu t cosine of r that equals to 2n plus 1 lambda by 2 for maxima and equals to n lambda in case of minima there, ठीक है, ठीक है। अगर इसमें जो थिकनेस है फिल्म की बहुत कम है, ये केसेस में जो है एडअप करता हूं, अगर थिकनेस बहुत कम है, इतनी स्मॉल है कि दिस क्वांटिटी, ध्यान से सुनना है, इसको समझना, ये जो क्वांटिटी है इट कैन बी नेग्लेक्टेड, इतनी कम है, ये थिकनेस इज सो स्मॉल कि इसको मैं निगलेक्ट कर दूं तो पार्ट डिफरेंस कितना रह जाएगा, लैम्डा बाई 2, और लैम्डा बाई 2 हो तो क्या मिलेगा हमें, मिनिमा। तो जब बहुत ही ज्यादा थिन फिल्म होती है तो उस केस में जो फिल्म है वो कैसी अपीयर होती है, डार्क अपीयर होती है। कैसी अपीयर होती है, डार्क अपीयर होती है ना, कैसी अपीयर होती है, डार्क अपीयर होती है ना, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हल्का सा इसको रिकैप्चुलेट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कर पाए तो सेम आर्टिकल पर ये पोर्शन आप लोग खुद करके देखिए, नहीं होता था कल मैं ऐसे करवाऊंगा दोबारा से, ठीक है। इस केस में भी इसी तरह से यहाँ ट्राइंगल बन रही है, एक परपेंडिकुलर ये बन गया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ठीक है, यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, इसे क्यू की जगह पे आप ओ ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसी तरह से ट्राइंगल्स बनेंगी, राइट एंगल ट्राइंगल्स बनेगी, उसी तरह से पार्ट डिफरेंस निकालना है इसके बीच में और इसके बीच में, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है यहाँ पे, ये जो पार्ट ट्रेवल किया यहां से यहां और यहां, इन दोनों के बीच में, ठीक है। सेम कंडीशंस लगभग, सिर्फ इसमें कोई चीज नहीं आएगी तो होगा लैम्डा बाई 2, क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्शन जो है वो डेंसर मीडियम से हो ही नहीं रही है, ट्रांसमिशन का केस है, तो लैम्डा बाई 2 वाली कंडीशन नहीं आएगी, और हमारी जो कंडीशंस इस केस में आई हैं उसके बिल्कुल रिवर्स कंडीशंस हमें इस केस में मिलने वाली हैं ट्रांसमिशन के केस में, ठीक है। आज वाला जो टॉपिक है थोड़ा सा इसको मैं कल ट्रांसमिशन के केस में जब करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इज इट ओके, ठीक है। मैं इसे कल करने वाला हूं, आप लोग घर में भी एक बार देख लीजिए।